सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपका शुगर लेवल बिना किसी दवाई के, बिना किसी महंगे इलाज के सिर्फ 5 आदतों से कंट्रोल हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वो 5 आदतें बताऊंगा जो साइंस ने साबित की हैं, जो लाखों लोगों ने अपनाई हैं और जिन्होंने सच में अपनी जिंदगी बदली है। और सबसे जरूरी बात, ये आदतें इतनी आसान हैं कि आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो अगले 10 मिनट बस मेरे साथ रहिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, आज के समय में शुगर यानी डायबिटीज एक ऐसी बीमारी बन गई है जो हर घर में घुस चुकी है। कोई चाचा हैं जो इंसुलिन लेते हैं, कोई माँ हैं जो रोज 2-2 गोलियां खाती हैं, कोई खुद आप हैं जिनकी रिपोर्ट में शुगर थोड़ी ज्यादा आई है और डॉक्टर ने कहा है कि ध्यान रखें। लेकिन ध्यान कैसे रखें, यही कोई नहीं बताता। इसीलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी और काम की जानकारी आपको मिलती रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। बस 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा समझते हैं कि शुगर होती क्या है और हमारे शरीर में होता क्या है। जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे खून में ग्लूकोज यानी शुगर बनकर मिलता है। इस शुगर को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए एक हार्मोन काम करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन एक चाबी की तरह है जो कोशिका का दरवाजा खोलती है और ग्लूकोज को अंदर पहुंचाती है। लेकिन जब ये चाबी ठीक से काम नहीं करती, या तो बनती कम है या कोशिकाएं उसे पहचानना बंद कर देती हैं, तो शुगर खून में ही घूमती रहती है और बढ़ती जाती है। यही है टाइप 2 डायबिटीज, और यही वो चीज है जिसे हम आज की 5 आदतों से ठीक कर सकते हैं। पहली आदत है सुबह की शुरुआत सही करना। आप सोच रहे होंगे कि सुबह उठकर क्या करना है जो शुगर कम करे। दोस्तों, सुबह के पहले 2 घंटे आपके पूरे दिन की शुगर को तय करते हैं, और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है खाली पेट चाय। जी हाँ, वो गर्मा गर्म चाय जो आप उठते ही पीते हैं, वो आपकी शुगर को एकदम से ऊपर उठा देती है, क्योंकि चाय में दूध और चीनी होती है, और खाली पेट इसे पीने से आपका ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक करता है। इसके बजाय सुबह उठते ही एक बड़ा गिलास गुनगुना पानी पिएं। अगर उसमें आधा नींबू निचोड़ लें तो और बेहतर। नींबू में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाते हैं। फिर नाश्ते से पहले अगर हो सके तो 20 से 30 मिनट की हल्की वॉक करें। बस घर के बाहर जाकर टहलाइए। ये छोटी सी वॉक आपकी मांसपेशियों को सक्रिय करती है, और जब मांसपेशियां सक्रिय होती हैं तो वो खून की शुगर को बिना इंसुलिन के भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बात साइंस ने बार बार साबित की है। एक रिसर्च जो अमेरिका में हुई, उसमें पाया गया कि खाने के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक करने से ब्लड शुगर 27% तक कम हो सकती है, और सुबह की वॉक तो इससे भी ज्यादा असरदार होती है। नाश्ते में क्या खाएं, ये भी उतना ही जरूरी है। ज्यादातर लोग नाश्ते में पराठा खाते हैं, ब्रेड खाते हैं या कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं। ये सब बहुत जल्दी शुगर में बदलते हैं। इनकी जगह आप अंडे खाएं। अगर आप नहीं खाते तो मूंग दाल का चीला खाएं या ओट्स खाएं, लेकिन बिना चीनी के। इनमें प्रोटीन और फाइबर होता है जो शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है, और आपका पेट भी लंबे समय तक भरा रहता है। अब आते हैं दूसरी आदत पर, और ये शायद सबसे ज्यादा असरदार आदत है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसे कहते हैं खाने का क्रम बदलना। जी हाँ, आप क्या खाते हैं ये जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप किस क्रम में खाते हैं। एक बड़ी रिसर्च जो जापान और अमेरिका दोनों में हुई, उसमें पाया गया कि अगर आप पहले सब्जियां खाएं, फिर प्रोटीन खाएं और सबसे आखिर में रोटी या चावल खाएं, तो आपकी शुगर स्पाइक 60 से 70% तक कम हो जाती है। सोचिए, यही खाना, यही मात्रा, बस खाने का तरीका बदला और नतीजा इतना जबरदस्त। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप पहले सब्जियां खाते हैं तो उनमें मौजूद फाइबर आपके पेट में एक परत बना देता है। ये परत बाद में खाई गई रोटी या चावल को धीरे धीरे पचाती है, जिससे शुगर एकदम से नहीं बढ़ती। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए शुगर एक बाढ़ की तरह है। अगर आप पहले चावल खाते हैं तो ये बाढ़ एकदम से आती है और सब बहा ले जाती है। लेकिन अगर आपने पहले फाइबर की दीवार बनाई है तो पानी धीरे धीरे आता है और नुकसान नहीं करता। तो आज से ये करें, जब भी थाली में बैठें सबसे पहले सलाद खाएं या जो भी सब्जी हो वो खाएं, फिर दाल या दही जैसा कोई प्रोटीन लें, और सबसे आखिर में रोटी या चावल खाएं। बस इतना काफी है। और हाँ, खाते वक्त पानी बीच बीच में ना पिएं। खाने से आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद पिएं, क्योंकि बीच में पानी पीने से पाचन रस पतले हो जाते हैं और खाना ठीक से पचता नहीं। तीसरी आदत है नींद को गंभीरता से लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि नींद और शुगर का क्या संबंध है। दोस्तों, ये संबंध बहुत गहरा है और इसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। जब आप रात को ठीक से नहीं सोते या कम सोते हैं या देर से सोते हैं, तो आपकी
आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक तनाव हार्मोन बढ़ जाता है। ये कॉर्टिसोल आपके लिवर को सिग्नल देता है कि खतरा है, ज्यादा शुगर छोड़ो खून में, और आपका लिवर रात भर शुगर बनाता रहता है। यही कारण है कि बहुत से लोग सुबह उठकर खाली पेट अपनी शुगर चेक करते हैं और हैरान होते हैं कि रात भर कुछ नहीं खाया, फिर भी शुगर इतनी ज्यादा क्यों है। इसका जवाब है खराब नींद। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते हैं, उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी उन लोगों से 40% कम हो जाती है जो 7 से 8 घंटे सोते हैं। 40%, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अगर आप रात को देर तक मोबाइल देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं या काम करते रहते हैं, तो आप जाने अनजाने में अपनी शुगर बढ़ा रहे हैं। नींद बेहतर करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें करें। रात को सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल बंद कर दें या कम से कम उसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर दें। कमरे को ठंडा और अंधेरा रखें। रात का खाना सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लें और अगर हो सके तो रात को एक छोटी सी वॉक करें 10 से 15 मिनट। इससे खाने की शुगर भी पचती है और नींद भी अच्छी आती है। नींद की अच्छी आदत डालना शुगर कंट्रोल का एक ऐसा हथियार है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यकीन मानिए इसका असर बहुत गहरा है। चौथी आदत है तनाव को काबू में रखना। और मैं जानता हूं जब लोग ये सुनते हैं तो कहते हैं भाई तनाव कैसे कम करें, जिंदगी ही तनाव से भरी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि तनाव खत्म करें, मैं कह रहा हूं कि तनाव को शरीर पर हावी मत होने दें। और इसके लिए कुछ बहुत आसान तरीके हैं। पहला तरीका है सांस लेने का व्यायाम। अब इसे सुनकर हंसिए मत, सांस लेना तो हम सब करते हैं, लेकिन गहरी और धीमी सांस लेना एक कला है और इसका असर बहुत जल्दी दिखता है। जब आप 4 सेकंड नाक से सांस लेते हैं, 4 सेकंड रोकते हैं और फिर 6 से 8 सेकंड में धीरे धीरे मुंह से छोड़ते हैं, तो इसे बॉक्स ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग कहते हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है, कोर्टिसोल कम करती है और सीधे आपकी शुगर पर असर डालती है। सिर्फ 5 मिनट दिन में 2 बार, बस इतना। दूसरा तरीका है प्रकृति के पास जाना। अगर आपके पास कोई पार्क है, कोई बगीचा है, कोई खुली जगह है, तो वहां रोज कुछ वक्त बिताएं। पेड़ पौधे देखना, धूप महसूस करना, ताजी हवा में सांस लेना, ये सब चीजें आपके दिमाग को और शरीर को शांत करती हैं। जापान में इसे शिनरिन योकू कहते हैं, यानी जंगल में नहाना। वहां के वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि सिर्फ 20 मिनट पेड़ों के बीच बैठने से कोर्टिसोल का स्तर काफी कम हो जाता है। तीसरा तरीका है जो बात मन में है उसे बाहर निकालना, चाहे वो किसी दोस्त से बात करके हो, डायरी लिखकर हो या किसी से अपनी परेशानी शेयर करके हो। जो लोग अपना तनाव अंदर ही अंदर दबाए रखते हैं, उनकी शुगर उन लोगों से ज्यादा बढ़ती है जो अपनी बात कह देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मनोविज्ञान और चिकित्सा विज्ञान दोनों का निष्कर्ष है। और अब आते हैं 5वीं और आखिरी आदत पर, और ये आदत शायद सबसे ज्यादा लोग गलत समझते हैं। ये है सही चीजें पीना। लोग सोचते हैं कि शुगर में बस मीठा बंद करो, लेकिन असली खतरा सिर्फ मीठे में नहीं है। असली खतरा उन चीजों में है जो मीठी नहीं लगती, लेकिन शरीर में जाकर शुगर बना देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैकेट वाले जूस की। संतरे का जूस, सेब का जूस, अनार का जूस, ये सब अगर डिब्बे में बंद होकर आ रहे हैं तो इनसे बचें। इनमें फाइबर निकाल दिया गया होता है और बस मीठा पानी बचता है, जो शुगर को रॉकेट की तरह ऊपर उठाता है। इसकी जगह पूरा फल खाएं, क्योंकि फल में फाइबर होता है जो शुगर को धीरे धीरे रिलीज करने देता है। दूसरी बात, बाजार की लस्सी, छाछ या दही जिसमें चीनी मिली होती है, ये भी नुकसानदेह है। घर में बनी सादी छाछ या दही बहुत फायदेमंद है, लेकिन उसमें चीनी मत मिलाएं। तीसरी बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो आपकी शुगर को कम करने में मदद करती हैं। पहला है मेथी का पानी। रात को 1 चम्मच मेथी के दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठकर इस पानी को छानकर पी लें। मेथी में एक खास तत्व होता है जो इंसुलिन को ज्यादा असरदार बनाता है। यह सैकड़ों सालों से आयुर्वेद में इस्तेमाल होता आया है और आज आधुनिक विज्ञान भी इसे मानता है। दूसरा है करेले का रस। हाँ, मुझे पता है इसका स्वाद कड़वा है, लेकिन करेले में कैंटीन और पॉलीपेप्टाइड पी जैसे तत्व होते हैं जो प्राकृतिक इंसुलिन की तरह काम करते हैं। अगर रोज आधा कप करेले का रस पिएं तो फर्क महसूस होगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू का रस मिला सकते हैं ताकि कड़वाहट थोड़ी कम लगे। तीसरा है दालचीनी वाला पानी। 1 चुटकी दालचीनी पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाएं और सुबह खाली पेट पिएं। दालचीनी में ऐसे तत्व होते हैं जो इंसुलिन रिसेप्टर्स को ज्यादा संवेदनशील बनाते हैं, यानी जितना इंसुलिन आपका शरीर बना रहा है वो ज्यादा असरदार तरीके से काम करेगा। कई रिसर्च में देखा गया है कि रोज दालचीनी लेने से फास्टिंग ब्लड शुगर 10 से 20% तक कम हो सकती है। और चौथा है हरी चाय यानी ग्रीन टी। अगर आपको कोई गर्म पेय पीना है तो चाय की जगह बिना चीनी की ग्रीन टी पिएं। इसमें एपिगैलोकैटेचिन गैलेट नाम का एक तत्व होता है जो शुगर के अवशोषण को धीमा करता है और इंसुलिन की कार्यक्षमता बढ़ाता है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। इन 5 आदतों के साथ साथ एक चीज और है जो अक्सर नजरअंदाज होती है, और वो है
पानी पीना। बहुत साधारण लगती है ये बात, लेकिन जब आप पर्याप्त पानी नहीं पीते तो आपका खून गाढ़ा हो जाता है और उसमें शुगर की मात्रा और ज्यादा दिखने लगती है। रोज कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं और जब भी भूख लगे पहले 1 गिलास पानी पिएं। कई बार हम जो भूख समझते हैं वो असल में प्यास होती है, और जब आप पानी पीते हैं तो थोड़ी देर में भूख खुद ब खुद कम हो जाती है, जिससे आप कम खाते हैं और शुगर भी कंट्रोल रहती है। अब थोड़ा बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली और सबसे जरूरी बात, अगर डॉक्टर ने दवाई दी है तो उसे अपने आप बंद मत करें। ये 5 आदतें दवाई की जगह नहीं है, ये दवाई के साथ मिलकर काम करती हैं और धीरे धीरे आपकी दवाई की जरूरत कम हो सकती है, लेकिन वो फैसला आपके डॉक्टर का होना चाहिए, आपका नहीं। दूसरी बात, रात को देर तक खाना मत खाएं। रात 10 या 11 बजे खाना खाकर सोना, ये आदत शुगर को बढ़ाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। जब हम सोते हैं तो शरीर की मेटाबॉलिज्म धीमी हो जाती है और उस वक्त खाया हुआ खाना ठीक से पचता नहीं, शुगर में बदलता है और खून में जमा होता जाता है। रात का खाना सूरज ढलने के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाएं, आदर्श रूप से शाम 7 से 8 बजे तक। तीसरी बात, सफेद चीजों से दूरी बनाएं। सफेद चावल, सफेद ब्रेड, मैदा, सफेद चीनी, ये सब बहुत जल्दी ग्लूकोज में बदलते हैं। इनकी जगह भूरे चावल यानी ब्राउन राइस खाएं, गेहूं की रोटी खाएं और मिठास के लिए खजूर या थोड़ा सा गुड़ इस्तेमाल करें, वो भी कम मात्रा में। चौथी बात, बैठे मत रहें। आज की जिंदगी में हम 8 से 10 घंटे कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। ये लंबे समय तक बैठना, चाहे घर में हो, दफ्तर में हो या गाड़ी में, ये शुगर को बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। हर घंटे में कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए खड़े हों, थोड़ा चलें या बस कमरे में ही घूम लें। ये छोटा सा काम आपकी शुगर को 7 से 10% तक कम कर सकता है। आप चाहें तो एक छोटा अलार्म लगा सकते हैं जो हर घंटे बजे और याद दिलाए कि उठने का वक्त हो गया। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूँ। बिहार के एक छोटे से शहर में रहने वाले रामेश्वर जी की उम्र थी 55 साल। उन्हें डायबिटीज थी और डॉक्टर ने 2 दवाइयां दे रखी थी। उन्होंने 3 महीने तक इन्हीं 5 आदतों को अपनाया। सुबह वॉक, खाने का क्रम बदला, जल्दी सोना, मेथी का पानी और तनाव कम करने के लिए घर के बगीचे में बैठना शुरू किया। 3 महीने बाद जब उनकी जांच हुई तो उनकी HbA1c जो पहले 8.3 थी वो घटकर 6.8 हो गई। डॉक्टर ने खुद कहा कि एक दवाई अब बंद की जा सकती है। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये सिर्फ सही आदतों की ताकत थी। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका शरीर बदलना चाहता है, आपका शरीर ठीक होना चाहता है, बस उसे सही माहौल और सही आदतें दीजिए। दवाइयाँ काम करती हैं, लेकिन आदतें दवाइयों से भी ज्यादा ताकतवर होती हैं, क्योंकि आदतें जड़ से ठीक करती हैं और दवाइयाँ सिर्फ लक्षण संभालती हैं। एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है सूर्य की रोशनी। जब आप सुबह की धूप में बैठते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी बनती है और विटामिन डी की कमी सीधे इंसुलिन की काम करने की क्षमता को कम करती है। रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उन्हें डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है। तो रोज सुबह कम से कम 20 से 30 मिनट धूप में बैठें या घूमें। यह आपके लिए पूरी तरह मुफ्त है और इसका फायदा बेशुमार है। अब मैं आपको एक 7 दिन का छोटा सा प्लान देना चाहता हूं ताकि आप इसे आज से ही शुरू कर सकें। पहले दिन से सिर्फ एक काम करें, सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं और नाश्ते से पहले 20 मिनट टहलें, बस इतना। दूसरे दिन से खाने का क्रम बदलें, पहले सब्जी, फिर दाल दही और आखिर में रोटी। तीसरे दिन से रात को 10 बजे से पहले सोने की कोशिश करें। चौथे दिन से मेथी का पानी शुरू करें। 5वें दिन से हर घंटे उठकर थोड़ा चलें। 6ठे दिन से दिन में 5 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें और 7वें दिन अपनी शुगर चेक करें और देखें कि फर्क आया या नहीं। मुझे यकीन है कि 7 दिनों में ही आप फर्क महसूस करेंगे, न सिर्फ शुगर में बल्कि आपकी ऊर्जा में, आपकी नींद में और आपके मूड में भी, क्योंकि ये आदतें सिर्फ शुगर नहीं ठीक करती, ये पूरे शरीर को बेहतर बनाती हैं। दोस्तों, आज हमने बात की 5 ऐसी आदतों की जो बिना दवाई के आपकी शुगर को कंट्रोल कर सकती हैं। पहली, सुबह की सही शुरुआत जिसमें गुनगुना पानी और वॉक शामिल है। दूसरी, खाने का क्रम बदलना, पहले सब्जी, फिर प्रोटीन और आखिर में अनाज। तीसरी, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना। चौथी, तनाव को काबू में रखना, चाहे सांस के व्यायाम से हो या प्रकृति के पास जाकर। और 5वीं, सही चीजें पीना, जैसे मेथी का पानी, दालचीनी का पानी और ग्रीन टी। ये 5 आदतें मिलकर आपके शरीर में वो बदलाव लाती हैं जो शायद सालों की दवाई से भी पूरी तरह नहीं आया। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा, लगातार बने रहना होगा और खुद पर भरोसा रखना होगा। अगर आज की ये जानकारी आपको उपयोगी लगी, और मुझे पूरा यकीन है कि लगी होगी, तो कृपया इस वीडियो को अपने उन परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें शुगर है या जिनके घर में कोई इस बीमारी से परेशान है। ये जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है और शेयर करने में बस 2 सेकंड लगेंगे। नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि इन 5 आदतों में से आप कौन सी आदत सबसे पहले अपनाने वाले हैं।
मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जवाब देने की कोशिश करता हूं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि इसी तरह की स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़ी जरूरी जानकारियां हम यहाँ लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।